सो यार आज हम देखेंगे कि जो है मैथमेटिक्स में फंक्शंस क्या होते हैं, उनकी डोमेन क्या होती है, उनकी रेंज क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले मैथमेटिक्स में बात करते हैं फंक्शन की। व्हाट इज़ फंक्शन? फंक्शन एक टाइप की समझ लें मशीन्स होती है जो कुछ इनपुट टेक करती है और उसके रिस्पेक्ट से हमें आउटपुट देती है। अब जैसे हमारे पास कोई मशीन्स है तो फ्रूट्स की जैसे वो जूस निकालती है, तो हम उसके अंदर कोई जैसे हमारे पास शुगर कैन है, उसकी मशीन है उसके जूस की, तो हम उसमें शुगर कैन डालते हैं तो हमें उसके रिस्पेक्ट से हमें जूस मिल जाता है। अब वो कुछ टेक कर सकती है, क्या कर सकती है? शुगर कैन कर सकती है। वो उसकी डोमेन है कि उसको हम क्या चीज़ दे रहे हैं, और प्रोवाइड क्या कर रही है? वो हमें जूस दे रही है शुगर कैन का। वो क्या है? वो उसका आउटपुट है, उसको कहते हैं रेंज। लेकिन हम उसके उस मशीन के अंदर कुछ और नहीं डाल सकते। जैसे हम शुगर कैन की मशीन में अगर हम ब्रिंजल डाल रहे हैं या लेडी फिंगर डाल रहे हैं, कुछ दूसरी चीज़ें नहीं डाल सकते। तो फंक्शंस कुछ मखसूस ही इनपुट ले सकते हैं और उसकी रिस्पेक्ट से कुछ आउटपुट दे सकते हैं। जैसे अगर मेरे पास ये है एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट, ठीक है। अब एक्स की वैल्यूज़ में क्या हो सकती है? एक्स की वैल्यूज़ के अंदर 1 हो सकती है, 1 का स्क्वायर आया 1, 1 माइनस 2 क्या बचा? रूट के अंदर 1 बच गया। जब एक्स की वैल्यू मैंने पुट करी 1, तो मेरे पास आया रूट में -1। लेकिन रूट में -1 कहते ही हम दूसरे यूनिवर्स में आ गए जिसे हम कहते हैं इमेजनरी नंबर। तो वो तो एग्जिस्ट करते नहीं है। हमें कहाँ रहना है? हमें रियल वर्ल्ड में रहना है कि हम क्या इनपुट दे सकें, रियल नंबर दे सकें और आउटपुट में भी रियल नंबर है। तो ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इसी तरीके से अगर कोई फंक्शन 1/x-2 है, तो इसके अंदर अगर मैं फंक्शन में x की वैल्यू 2 पुट कर दूं, तो मेरे पास जो आउटपुट आ रहा है, तो 2 - 1 0 और ये आ रहा है अनडिफाइंड। तो इस पे फंक्शन डिफाइन ही नहीं है। तो फंक्शंस कुछ मखसूस इनपुट लेते हैं और उसकी रिस्पेक्ट से हमें आउटपुट देते हैं। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर है। अब फंक्शंस, हर कोई फंक्शन नहीं होता। फंक्शन की क्या डेफिनेशन है कि अगर मेरे पास एक सेट ए है, एक सेट बी है, ये सेट ए है, ये सेट बी है, तो इसकी यूनिक मैपिंग होनी चाहिए सेट ए की सेट बी के साथ। अगर मैं बोलूँ इसका 2, 5, 8, 7, 3, 12, तो क्या कहा जाता है कि एक सिंपल वर्ड्स में कि 2 अगर मैं किसी फंक्शन में इनपुट देता हूँ तो वो हमें एक आउटपुट देगा। 7, ठीक है, वो एक आउटपुट देगा। अब 5 अगर मैं इनपुट करता हूँ तो वो मुझे 3 आउटपुट देगा। लेकिन 5 मुझे 7 और 12 नहीं दे सकता। क्या कह रहा हूँ मैं? कि 5 के ऊपर मुझे 7 और 12 नहीं मिल सकता। 5 के ऊपर मुझे 3 मिलेगा, और 8 भी, मुझे 8 की वैल्यू पुट करने पे भी 3 मिल सकता है। जैसे अगर कोई स्क्वायर रूट फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो उसमें अगर मैं -2 पुट करूँगा तो भी 4 आ रहा है, और 2 पुट करूँगा तो भी 4 आ रहा है। मतलब दो, मैं इसको ऐसे बताऊँ कि अगर आपके पास एक बटन इलेक्ट्रिक बोर्ड है आपके पास घर में लगा हुआ है, कि आप एक बटन से लाइट्स ऑन करते हैं, अगर 2 दबाने से 7 ऑन हो रहा है, मतलब 7 एक आपका समझ लो फैन या कोई लाइट वगैरह है, तो आपका 2 वाला स्विच ऑन करने से आपके पास 7 आ रहा है। तो मतलब एक बटन से आपके पास एक लाइट जल रही है ईजिली, और 5 से भी हमारे पास एक लाइट जल रही है 3। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि 2 आपने बटन प्रेस करा और 2 लाइटें जल गई, तो ये फंक्शन नहीं हो सकता। और क्या है कि सब जो ए के फंक्शन है, मतलब आपकी जो बोर्ड लगा हुआ है इलेक्ट्रिक बोर्ड, उससे जो है सारे बटन जो ना वर्किंग में होने चाहिए। ये नहीं कि 2 से तो 7 जल रही है और 5 से 3 जल रही है, लेकिन 8 से कुछ नहीं जल रहा है। 8 से भी 12 या कुछ भी जल सकता है। देखो लाइट है हमारे पास, सब हो सकती है। मतलब मैं थोड़ी सी एग्जांपल दे दूं कि 2 से ये जल सकता है, 5 से भी 7 आ सकता है, 8 से 3 आ सकता है। तो यहाँ पे 12 का कुछ मसला नहीं है कि 12 में जो है रह भी सकता है। मतलब बी वाला साइड में कोई ऐसा नंबर भी हो सकता है कि जो किसी इनपुट का आउटपुट ना हो, वो कहलाती है कोडोमेन कहलाती है। और ये जो कहलाती है वो डोमेन कहलाती है। डोमेन एक ऐसा सेट है जो फंक्शन में इनपुट किया जा सकता है, और एक ये फंक्शन है, इसके अंदर सारे वैल्यू मतलब यूनिक होने चाहिए। हर वैल्यू कोई इसमें जो है ना रिमेन ना रहना चाहिए, कोई नंबर ये फंक्शन में है, और इसकी वजह से बी के अंदर रिमेन रह सकता है, और ये पूरा बी सेट कहलाता है कोडोमेन। और जो जो आउटपुट आ सकते हैं 7 आया या 3 आया, ये इसकी रेंज है। ठीक है, तो हम बात करते हैं डोमेन कैसे निकाली जा सकती है। अब मैंने अभी थोड़ी बात करी थी कि ये दो कैरेक्टरिस्टिक हैं, इसकी मदद से ही सारा काम चलेगा। कि जैसे अगर मेरे पास ये फंक्शन 1/x है, तो मेरे पास दो तरह की ऐसी वेज हैं कि जिससे मुझे बचना है। एक तो ये कि इमेजनरी नंबर्स नहीं आने चाहिए, और एक अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। कैसे? कि अगर मेरे पास ये f(x) है, तो ये 1/x 1/x पे अनडिफाइंड कैसे होता है? जब ये क्या हो जाए, डिनोमिनेटर जीरो हो जाए। जब डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो
मैं क्या कह सकता हूँ, जैसे ये फंक्शन में रीराइट कर लूँ 1/x से, अगर यहाँ x 0 हो जाए, f ऑफ 0 1/0, तो ये हो जाएगा अनडिफाइंड। ठीक है, मुझे ये नहीं चाहिए। तो यहाँ पे x की, ये हम बात कर रहे हैं डोमेन्स की अभी, तो x की जो है डोमेन हो सकती है सारे रियल नंबर, r लिख दिया मैंने रियल नंबर, और उसमें से क्या नहीं हो सकता, उसमें सिर्फ 0 नहीं हो सकता, 0 एलिमेंट काट के इसकी सारी इसकी डोमेन हो सकती। ठीक है, इसी तरीके से अब इसकी बात कर लेते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स। अभी रूट एक्स की बात करी थी, देखो डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता और रूट नेगेटिव नहीं हो सकता, सिर्फ ये दो बातें हैं। रूट नेगेटिव अगर हो गया तो कहाँ चला गया, इमेजनरी में चल गया, वो आयोटा वाले सिस्टम में। तो रूट क्या नहीं हो सकता, रूट नेगेटिव नहीं होता, तो एक्स इज नॉट लेस देन 0। एक्स अगर नेगेटिव होगा तो रूट नेगेटिव हो जाएगा, मतलब रूट के अंदर की वैल्यू 0 हो सकती है। क्यों? क्योंकि 0 आएगा, 0 का रूट एग्जिस्ट करता है रियल नंबर में। 0 का रूट क्या होगा, 0 होगा, जो कि एक रियल नंबर है। 0 एक रियल नंबर है, लेकिन -1 का रूट आयोटा हो जाएगा, ये इमेजनरी नंबर्स हैं। तो x की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, 0 से, x की वैल्यू 0 से कम नहीं हो सकती। तो इसके x की जो डोमेन है क्या हो सकती है, डोमेन 0 0 भी हो सकती है। तो मैंने रख दिया इसमें, ये इंटरवल है, क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल। 0 मतलब 0 भी शामिल है। अगर मैं नंबर लाइन की बात करूँ, ये मेरे पास 0 का पॉइंट है, ये नेगेटिव इन्फिनिटी है, पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो 0 खुद भी हो सकता है और उसके बाद की सारी वैल्यू हो सकती है। नेगेटिव वाली नहीं हो सकती, ये रियल नंबर की बात कर रहा हूँ। नेगेटिव वैल्यू या 0 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है यहाँ से इन्फिनिटी तक। तो मैंने कॉमा लगा के इन्फिनिटी, इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है इसलिए इसमें राउंड ब्रैकेट ही आता है, क्योंकि इस राउंड ब्रैकेट का मतलब है इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं, और स्टेट ब्रैकेट का मतलब है ये वाला नंबर इंक्लूड है, मतलब 0 भी हो सकता है इस फंक्शन का इनपुट। एक्स, अगर मैं एक्स की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो एफ ऑफ एक्स मतलब वाई है, तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, मेरे पास 0 आ जाएगी, जो कि रियल नंबर है। ठीक है, अब नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं। अभी हमने क्या कहा था कि नेगेटिव नहीं हो सकता हमारे पास रूट में, तो मैं इसी को इक्वेट कर लूँगा 1 - एक्स स्क्वायर। 0 क्या नहीं हो सकता, या नेगेटिव नहीं होता, मतलब ये होगा हमेशा ग्रेटर देन एक्स। एक्स क्या होगा यहाँ पे, 1 - एक्स स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। अच्छा, यहाँ की जो बात की थी, ये नॉट इक्वल टू होगा, मतलब एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, ये है, और ये नॉट इक्वल टू होगी। अब यहाँ पे 1 - एक्स स्क्वायर हमेशा 0 से बड़ा होगा और 0 भी हो सकता है, क्योंकि रूट 0 भी हो सकता है। तो इसकी वैल्यू मैं कैसे निकाल सकता हूँ, ये एक अलग टॉपिक है, इनइक्वालिटीज। 1 - एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा होगा, 0 से छोटा नहीं हो सकता, मतलब नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर ये मैं कैसे निकाल सकता हूँ, तो मैं इसको कर सकता हूँ दो फैक्टर में। 1 का स्क्वायर, अगर मैं 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 - एक्स, और 1 + एक्स में कर सकता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं इसमें से नेगेटिव कॉमन ले लूँ, इसकी वैल्यू अगर मैं चेंज कर दूँ, तो मेरे पास नेगेटिव अगर मैं कॉमन ले लूँगा इसमें से, तो मैं कह रहा था कि मैंने इधर यहाँ पे ये खोल ली, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी और ए प्लस बी। अब मैं इधर से माइनस कॉमन ले रहा हूँ, इधर कर रहा हूँ उसके बाद, तो ये हो जाएगा x-1 और x+1। यहाँ से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन आ गया। अच्छा, ये इनइक्वालिटी की है खासियत कि -1 आएगा तो इसका साइन चेंज कर दी थी, तो x-1 x+1 और ये साइन हो गया 0। अब x की वैल्यू क्या नहीं, इन दोनों को इक्वेट कर दो अगर मैं 0 के, तो x-1 इक्वल टू 0 और x+1 इक्वल टू 0। तो एक x की वैल्यू आ गई मेरे पास 1 और एक आ गई -1। तो अगर मैं इसकी बात करूँ नंबर लाइन की, ये है एक -1, एक है ये 1, माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब मैं इसके अंदर क्या पुट करूँ, अगर मैं इसके अंदर -1 करूँ, -1 का 1 हो गया और ये 0 आ जाएगा। देखो पुट करके चेक कर रहा हूँ मैं वैल्यूज़ सॉरी, कि इधर मैंने -1 पुट कर दिया, तो x का स्क्वायर क्या हो गया, 1 ही हो गया। 1 - 1 0 हो गया, तो रूट 0 हो सकता है, जो कि रियल नंबर है, तो -1 हो सकता है। इसी तरीके से +1 भी हो सकता है, लेकिन इसके दरमियान की वैल्यू जो हैं हमें ये देखना है क्या ये हो सकती हैं। तो अगर मैं इधर 0 पुट कर दूँ, तो अगर 0 पुट कर दूँ, ये इसके दरमियान होगा कहीं 0। ठीक है, मैं इधर 0 पुट करूँ, 1 - 0 का स्क्वायर, तो क्या आ गया √1, जो कि 1 होता है, तो ये वैल्यूज़ एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, अब मैं इधर 2 पुट करूँ, इधर मैं अगर 2 पुट करूँ, 1 के बाद जो 2 होगा यहाँ पे कोई, मैंने 2 पुट करा तो क्या हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 1 - 4 हो गया, तो ये 2 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, अगर मैं इधर 2 पुट करूँगा इस फंक्शन में, तो क्या हो जाएगा मेरे पास 1 - 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 1 - 4 जो कि वैल्यू दे रहा है मुझे -3 रूट में, जो कि रियल नंबर नहीं है, तो ये वैल्यूज़ नहीं हो सकती। इसी तरीके से अगर मैं -2 पुट करूँ, तो वो भी यही देगा √1 - 4 और -3। तो इसकी जो जो पॉसिबल इनपुट्स हैं इस सवाल की, जो डोमेन है, तो वो क्या होगी, 1 से लेकर 1 भी इंक्लूड है इसलिए स्टेट ब्रैकेट, -1 से लेकर +1 तक, ये इसकी डोमेन।
ठीक है, होप सो ये यू गेट इट। अच्छा, दूसरा सवाल ये है, अब इसमें डिनोमिनेटर भी है और रूट भी है, दोनों कंडीशन एक साथ आए। क्या है, डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता और रूट नेगेटिव नहीं हो सकता। तो क्या करना है मेरे पास, वन माइनस एक्स स्क्वायर ज़ीरो नहीं हो सकता। तो क्या होगा, ज़ीरो ज़ीरो डिनोमिनेटर है तो ज़ीरो नहीं हो सकता और ज़ीरो से बड़ा होगा। मैं इसको रूट हटा देता हूँ अगर, तो वन माइनस एक्स स्क्वायर ज़ीरो से बड़ा होगा और ज़ीरो नहीं हो सकता। इक्वल टू ज़ीरो हो सकते थे मेरे पास, जो रूट वाली कंडीशन थी मैंने ली वन माइनस एक्स, इसमें मैंने लिया इक्वेट भी करा, जैसे इसके नीचे ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे मैं इक्वल टू नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पे अगर ये टर्म जीरो हो गई तो ये अनडिफाइन हो जाएगा फंक्शन, और इधर अगर जीरो होगी तो ये जीरो रियल नंबर आ सकता है, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए। अब मैं वही वैल्यूज़ निकालूंगा, अब क्या आएगी, ऐसी इसी तरीके से सॉल्व होगा तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे भी आ जाएगी मेरे पास माइनस वन वन, पॉजिटिव इन्फिनिटी और नेगेटिव इन्फिनिटी। जब मैं इस फंक्शन में इनपुट करूँगा माइनस वन, तो इधर मैंने माइनस वन किया, क्या किया, जीरो आ गया, तो ये अनडिफाइन हो जाएगा, तो जीरो नहीं आ सकता। इसी तरीके से वन पुट करूँगा तो भी ये वन माइनस वन जीरो हो जाएगा और वन अपॉन जीरो अनडिफाइन हो जाएगा। तो इसकी भी सेंटर की वैल्यू आएंगी, लेकिन माइनस वन और वन खुद इंक्लूड नहीं होगा। तो इस सवाल की डोमेन आंसर में जो डोमेन पूछी गई है उसका हो जाएगा माइनस वन से, स्टेट ब्रैकेट नहीं आएगा क्योंकि माइनस वन खुद इंक्लूड नहीं है वन तक, तो ये इसकी डोमेन हो गई। सॉरी। इस क्वेश्चन में क्या है, देखने में ही लग रहा है, लेकिन क्या करना है हमें, डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता, तो एक्स स्क्वायर माइनस का एट एक्स प्लस ट्वेल्व क्या होगा हमारे पास, ज़ीरो नहीं होगा। तो हम इसको इक्वेट, क्या हो सकता है, ग्रेटर देन और लेस देन हो सकता है, तो हम इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो कर सकते हैं। तो क्या होगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर और माइनस एट एक्स, इसको अगर हम फैक्टराइज कर दें, एट को मैं किस तरीके से ब्रेक करता हूँ थ्री और फोर में, तो एक्स स्क्वायर एक्स माइनस का थ्री और फाइव सिक्स टू ज़ा एफ माइनस सिक्स और एक्स माइनस टू, ठीक है, ये इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो एक्स स्क्वायर माइनस 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 का एक्स और ये एक्स माइनस टू, ठीक है, तो इस में ब्रेक हो जाएगा ये। एक्स की वैल्यू एक क्या आ रही है मेरे पास, एक्स की वैल्यू एक आ रही है मेरे पास सिक्स और दूसरी आ रही है टू, ठीक है। तो इसको मैं अगर नंबर लाइन पे लगा लूँ, एक टू एक सिक्स, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी ये नेगेटिव इन्फिनिटी, एक है टू एक है सिक्स। अब मैं इसके अंदर क्या करूँगा, टू पुट करूँगा तो ये ज़ीरो हो जाएगा और सिक्स पुट करूँगा तो ज़ीरो हो जाएगा। तो इनके अलावा सब इनपुट हो सकते हैं, सब इनपुट हो सकते हैं, बस ये दो नंबर डालेंगे तो इसको जीरो कर देगा और फंक्शन डिफाइन हो जाएगा। तो इसकी डोमेन जो होगी वो सारे नंबर हो सकते हैं रियल नंबर, उसमें से माइनस कर दूँ मैं टू कॉमा सिक्स, इनके अलावा बाकी सब इसकी डोमेन हो सकती है। सो मेरे पास अगर ये लास्ट फंक्शन है इसका डोमेन का लास्ट क्वेश्चन, कि रूट के अंदर एक्स माइनस वन माइनस टू लिखा है। अब मैं मुझे क्या पता है, रूट नेगेटिव नहीं हो सकता, जीरो हो सकता है और जीरो से बड़ा होगा, अगर नेगेटिव होगा तो इमेजिनरी नंबर आ जाएगा। तो मेरे पास एक्स एक्स माइनस वन और एक्स माइनस टू क्या होना चाहिए, इक्वल टू और ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, जीरो से बड़ा हो सकता है और जीरो हो सकता है। तो एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई यहाँ पे, जीरो वन और टू आ गई। अगर मैं इसको नंबर लाइन पे पुट कर दूँ तो ज़ीरो वन टू, पॉजिटिव इन्फिनिटी और नेगेटिव इन्फिनिटी। अब मैं इसके अंदर बारी बारी पुट करूँगा, अगर मैं ज़ीरो और वन के ज़ीरो से पहले की कोई पुट करूँ माइनस वन, तो माइनस वन पुट करूँगा तो मेरे पास ये नेगेटिव में आंसर आ रहा है, आप पुट करके चेक कर लिएगा, तो ये मेरे पास नहीं होगा, ठीक है। अब मैं जीरो और वन के दरमियान क्या है, पॉइंट फाइव नंबर को पुट करके देखता हूँ, तो जीरो पॉइंट फाइव पुट करा यानी वन अपॉइंट टू। अब मैंने वन अपॉइंट टू पुट करा जो वन से कम है, तो यहाँ से एक नेगेटिव आ गया और इससे भी कम है यहाँ से भी नेगेटिव, तो यहाँ का नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे और रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू बचेगी, तो मेरे पास ये वैल्यूज हो सकती है। जीरो अगर मैं पुट करूँगा तो ये जीरो आ जाएगा, ठीक है, जीरो, और वन पुट करूँगा ये भी जीरो आ जाएगा, तो वन खुद भी हो सकता है। इसी तरीके से अगर मैं 1.5 कर सकता हूँ थ्री अपॉइंट टू, तो यहाँ से आ जाएगा थ्री अपॉइंट टू जो टू से छोटा है, तो इसका नेगेटिव आ जाएगा, तो वो रूट को नेगेटिव कर देगा, तो मेरे पास ये वैल्यू नहीं हो सकती। इसी तरीके से ये वैल्यूज़ हो सकती है। तो मेरे पास क्या हो सकती है, जीरो से लेकर वन तक की वैल्यूज़, और साथ ही यूनियन लगा दिया, मतलब ये वैल्यू भी है और टू भी हो सकता है और इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी मेरे पास कोई नंबर नहीं है तो इसलिए इसके साथ राउंड ब्रैकेट आएगा, तो ये मेरे पास इसकी डोमेन आ गई। तो अब रेंज की बात कर लेते हैं कि रेंज क्या चीज़ है। रेंज क्या है, जो हमारे पास और पॉसिबल आउटपुट हो सकते हैं कुछ फंक्शन में वैल्यू। क्या करना है हमें, सबसे पहले हमें पता है वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है, तो हम इसको वाई के टर्म्स में इक्वेशन को अरेंज करना है। तो वाई इक्वल टू वन अपॉन एक्स प्लस थ्री, तो एक्स वाई प्लस थ्री वाई इक्वल टू वन, और तो इक्वेशन वन माइनस थ्री वाई अपॉन वाई आ गई। तो इस टर्म में हमें बनानी थी, ऊपर कुछ भी हो सकता है लेकिन y जीरो नहीं हो सकता। अगर y जीरो हो गया तो डिनोमिनेटर में जीरो आ गया, तो x हमारे पास अनडिफाइन हो जाएगा, तो y की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। ये रेंज है, ये रेंज है, रेंज है ये हमारे पास। तो क्या है इसका, y जीरो नहीं हो सकता, डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता, तो ये आ गया मेरे पास ऑल पॉसिबल रियल नंबर्स हो सकते हैं और जीरो नहीं हो सकता, रेंज हमारे पास, ठीक है। देखें अगर हम इसमें वैल्यूज भी पुट कर रहे हैं ना तो कभी भी ये जीरो नहीं आएगा, क्योंकि ऊपर वन है, वन डिवाइड में जीरो आ गया तो अनडिफाइन हो गया,
तो ऊपर 1 पहले से कुछ भी कर लें तो y की वैल्यू 0 नहीं निकलेगी। ये इससे प्रूव भी हो रहा है। अब इसकी रेंज निकाल लेते हैं। क्या करना है हमने, इस फंक्शन को, जो भी ये फंक्शन है, इसको y की रिस्पेक्ट में ऐसे अरेंज करना है और फिर वही मेथड करना है जैसे पहले कि रूट नेगेटिव नहीं हो सकता और डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। फिर उसके बाद क्या करना है, लास्ट में जब हमारे पास रेंज आ गई तो हमें रूट फंक्शन को देखना है। अगर यहाँ पे रूट होता मैं दिखाऊंगा क्या करना है। रूट फंक्शन को देखना है, क्यों? क्योंकि रूट में आउटपुट माइनस में नहीं आ सकता, तो माइनस की वैल्यूज नेगलेक्ट हो जाएंगी। अभी मैं एक सवाल जो नीचे के रूट वाले हैं मैं करके बताऊंगा। अब इसमें देखना है मेरे पास, इसमें मेरे पास y इक्वल टू 2x प्लस 3 अपॉन एक्स आ गया, तो एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3, तो y की वैल्यू मैं निकालूँ 3, यहाँ से माइनस का आ गया, y माइनस 2 इक्वल टू एक्स और 3 आ गया, तो y x की वैल्यू मेरे पास आ रही है 3 अपॉन वाई माइनस 2। तो y माइनस 2, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, तो y माइनस 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू नॉट इक्वल टू 2 होगी। तो सारी रेंज इसकी सब हो सकती हैं, जिसमें से हम 2 नहीं हो सकती। ठीक है, इसके अंदर y की वैल्यू 2 नहीं हो सकती, ये हमने लिख दिया। चाहिए डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, यहाँ से हमने देख लिया y माइनस 2 0 नहीं हो सकता। अब y की वैल्यू 2 होगी तो ये अनडिफाइन हो जाएगा, तो y की वैल्यू 2 नहीं हो सकती, इसलिए मैंने रियल नंबर से 2 हटा दिया, बाकी सब आउटपुट हो सकते हैं। इसी तरीके से ये अब इसमें माइनस आ रहा है। अब देखें y इक्वल टू रूट एक्स माइनस 2 है, स्क्वायरिंग कर दी, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस 2, तो वो एक्स इधर आ गया, वाई स्क्वायर प्लस का 2 हो गया। अब वाई स्क्वायर प्लस का 2 है, तो y की वैल्यू क्या हो सकती है, हमें ये निकालना है। y की वैल्यू क्या हो सकती है, यहाँ पे कुछ भी हो सकती है, पूरे रियल नंबर हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये रूट में नहीं है। जैसे मैंने अगर स्क्वायरिंग कर दी यहाँ पे, तो वाई स्क्वायर हो गया और एक्स माइनस 2 आ गया, तो एक्स माइनस का 2 इधर आके पॉजिटिव का 2 हो गया, तो वाई स्क्वायर प्लस 2 हो गया। वाई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन वाई की वैल्यू अब क्या हो सकती है यहाँ पे, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के दरमियान कुछ भी हो सकता है। लेकिन रूट देख के मुझे पता चल रहा है कि इसका आउटपुट क्या नहीं हो सकता, माइनस नहीं हो सकता, तो मैं नेगेटिव वाले नंबर काट दूंगा, तो इसकी वैल्यू 0 हो सकती है, क्योंकि रूट में से 0 आ सकता है और पॉजिटिव नंबर के दरमियान हो सकता है। होप सो ये आपको समझ आ रहा हो। देखो इसके अंदर 0 नहीं हो सकता, ओ 0 हो सकता है लेकिन माइनस का नहीं हो सकता। देखो इसका आउटपुट क्या माइनस में नहीं आएगा, क्योंकि रूट आ रहा है, तो माइनस में नहीं आएगा, इसका मतलब नेगेटिव नंबर नहीं हो सकते, वही काट दी।